ये इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए, ये इश्क था। तो इससे पहले सब इस कहानी को भुला दें, आओ इसे एक बार जी लिया जाए। कहानी की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु का समय था और पेड़ों पे ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम्स महक रहे थे। साथ ही मिडिल स्कूल का फाइनल ईयर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे अपना अपना क्लासरूम चेक कर रहे होते हैं। यहीं हम अकाने नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्तों से क्लासरूम के नजरिए से अलग हो रही थी। उसकी दोस्त कहती हैं, कोई बात नहीं, हम ट्रैक क्लब में रनिंग के लिए तो साथ में ही जाएंगे ना। और वो फिर भी अपने नए क्लास में जाने से नर्वस थी, जिस वजह से वॉशरूम में अपना पोटैटो जैसा टॉय निकाल प्रेस करके खुद को रिलैक्स करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम आजुमी नाम के लड़के को देखते हैं जिसको अपने दोस्तों के साथ सेम क्लासरूम ही मिला था। अकाने और आजुमी एक दूसरे के लिए अभी तक अजनबी हैं। आजुमी के क्लासरूम में ही अकाने भी थी, पर वो जब पहली बार आती है क्लासरूम में इतने अननोन स्टूडेंट्स देख भाग जाती है। फिर वो दूसरी बार खुद को रिलैक्स करके आती है, तभी उससे एक लड़की कहती है, हे तुम्हें मैं याद हूँ, हम पिछली क्लास में साथ में ही थे। फिर वो और आगे बात करने लगते हैं। इधर आजुमी और उसके दोस्त भी ये सब देख रहे होते हैं। क्लास ओवर होता है और हम दोनों की इंटरेस्ट को जानते हैं। अकाने जिसको रनिंग पसंद है और आजुमी जिसको किताबों का शौक है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ अकाने की फैमिली आज रेस्टोरेंट में खाने आई थी। संजोग से साइड के टेबल पे आजुमी की फैमिली भी थी और जब अकाने और आजुमी की आई कांटेक्ट होती है, दोनों सर नीचे कर लेते हैं। थोड़ी देर में अकाने उठ ड्रिंक्स लाने जाती है जहाँ आजुमी भी कॉफी ले रहा था। दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जानते तो हैं पर नहीं जानते। यहाँ अकाने के पास उसकी बहन अयाने आके पूछती है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? अकाने कहती है, नहीं, वो बस मेरा क्लासमेट है। जो सुन हरामखोर अयाने आके अपने मॉम से बता देती है कि साइड के टेबल पे अकाने का क्लासमेट और उसकी फैमिली है। और जैसे ही जूस लेके अकाने मुड़ती है, वो देखती है कि दोनों फैमिली एक दूसरे से बातें करने लगे हैं। जैसे, अरे आपका लड़का तो अकाने का क्लासमेट है। आजुमी के डैड कह रहे होते हैं, हाँ आपकी बेटी भी बड़ी प्यारी है। और बेचारे आजुमी और अकाने एम्बेरस फील कर रहे थे। फिर अकाने की फैमिली इन्हें बाय करके निकल जाने वाली होती है, पर तभी अकाने मुड़कर आजुमी के पास आती है, ये कहते हुए कि प्लीज इन सब चीजों को क्लास में किसी से मत बताना, ये काफी एम्बेरसिंग है। आजुमी कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। स्कूल में आजुमी अकाने को बैठे देखता है और सोचता है, उस दिन से हमारे बीच फिर कोई बात नहीं हुई। हम दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को बस नोटिस करते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ टीचर अभी आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ट्रैक क्लब के मेंबर्स और इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर्स की मीटिंग करवाती हैं। अकाने ट्रैक क्लब से थी और आजुमी इक्विपमेंट ग्रुप से। एक लड़का हीरा जो ट्रैक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहता है कि आज से दोनों ग्रुप मिलकर काम करेंगे। यहाँ अकाने आजुमी की कर्ली हेयर को नोटिस करती है। मीटिंग्स के बाद हीरा अकाने को ये जिम्मेदारी देता है कि सभी के कॉन्टेक्ट्स लेकर के एक ग्रुप बनाए। वो ग्रुप क्रिएट करती है जिसमें अनाउंसमेंट होता है कि कल सभी को जिम में आना है। तभी अकाने को ध्यान आता है कि उसने उस कर्ली हेयर वाले लड़के का कॉन्टेक्ट तो लिया ही नहीं। अगले दिन स्कूल में वो नर्वस होकर उसके पास खड़ी थी उसका कॉन्टेक्ट निकलवाने, और जैसे ही आजुमी कुछ पूछता, अकाने की फ्रेंड उसे बुला लेती है। स्कूल ओवर के बाद आजुमी एक बुक स्टोर में आता है जहाँ दाइसुकी नाम का बंदा आजुमी को आने वाले फेस्टिवल के बारे में याद दिलाता है। यहाँ आजुमी की नजर एक मैगजीन पे जाती है जिसमें स्कूल गर्ल की लाइफ स्टोरीज थी, पर उसे छोड़ आजुमी एक दूसरा बुक रीड करने लगता है। दाइसुकी उसके पास आते हुए कहता है, अच्छी चॉइस है, इसमें राइटर ने गर्ल्स के इनर पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाया है। फिर वो उसे एक फोक रॉक ग्रुप का एल्बम देते हुए कहता है कि इसकी तुम्हें फेस्टिवल के लिए जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ वो उसे वही मैगजीन देता है और कहता है कि और इसकी जरूरत तुम्हें पर्सनल लाइफ में पड़ेगी, तुम्हें हर तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ आजुमी को टीचर डांटते हैं ग्रुप्स की मीटिंग को ना अटेंड करने के लिए, और एज अ पनिशमेंट वो उसे स्टोर रूम से स्कोरबोर्ड लाने को कहते हैं। अकाने उसका पीछा करती है और वहाँ पहुँच उससे माफी मांगती है कि ये उसकी गलती है, उसने ग्रुप में उसे ऐड नहीं किया। फिर वो आजुमी को अपना कॉन्टेक्ट देती है जिससे वो उसे ऐड कर सके। इसके बाद वो उसकी हेल्प भी कराती है स्कोरबोर्ड निकालने में और उसके शर्ट पे लगी धूल को भी साफ करती है। फिर बाद में वो उससे एक बार और माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है रात में। अकाने खुश होती है यह देख करके जब आजुमी उसे मैसेज करता है और वो उसे ग्रुप में ज्वाइन करवाती है। इधर आजुमी भी काफी खुश लग रहा था। अकाने तो उसके किए मैसेज को ही देखे जा रही थी, तभी उसकी बहन पूछती है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है? अकाने कहती है, नहीं, जाओ अपना काम करो। और उसके जाने के बाद उसकी फोन में ढेर सारे स्क्रीनशॉट ले उसका मोबाइल हैंग करवा देना चाहती थी। इधर आधी रात हो चुकी थी, पर आजुमी अभी तक किसी स्टोरी पे काम कर रहा था, जिस वजह से वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे झूल रहा था। उसकी मॉम देखती है, उससे पहले उसके डैड कहते हैं, तुम रात भर स्टोरी लिख रहे थे ना? आजुमी हैरान होकर उनकी तरफ देखता है तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें जो पसंद है वो करो। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुके थे। पहला रेस लड़कियों का होने वाला था जहां अकाने अपने नर्वसनेस को कम करने के लिए पोटैटो टॉय दबा रही होती है। टीचर अनाउंस करती हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम को 200 मीटर रेस के लिए। सभी आके वार्म अप कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर आजुमी झपकियां ले रहा था। उसके दोस्त रोमन के पूछने पे वो बताता है कि न्यू कॉमर्स अवार्ड की डेडलाइन नजदीक आ रही है, इसलिए वो रात भर जग के अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रहा है।
रोमन कहता है कि क्या लिख रहे हो, मुझे भी तो दिखाओ। और आजुमी कहता है कि ये एक सीक्रेट है। इधर अकाने रेस में सबसे आगे भाग रही होती है और सभी रेड टीम्स वाले उठ के उसे चीयर कर रहे होते हैं। आजुमी भी उसे देख काफी इम्प्रेस होता है और अकाने इसमें पहला पोजीशन हासिल कर लेती है। आजुमी फिर उठ अपना इक्विपमेंट ड्यूटी पूरा करने जाता है, जहां उसे हीरा और अकाने की बात सुनाई देती है। हीरा कहता है कि अगर अगले रेस में येलो टीम जीती तो तुम मुझे एक ड्रिंक ऑफर करोगी। अकाने कहती है ठीक है, और रेड जीती तो तुम मुझे। आजुमी अपना इक्विपमेंट वाला काम करके लौटता है तो उसका दोस्त दाइची कहता है मैंने अपना डोले सोले वाला राउंड तो जीत लिया, अब तुम्हारी बारी है दोस्त। लड़कों की 200 मीटर की रेस में रेड टीम से आजुमी जाता है, पर उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि क्या इससे हो पाएगा। ओपोनेंट में उसके हीरा है। रेस शुरू होता है और हीरा सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। आजुमी पीछे होते जा रहा था और तेज भागने के चक्कर में वो गिर के हाथ में भी चोट लगा लेता है। इधर हीरा जीतने के बाद अकाने की तरफ पीस करता है, जिससे उसकी क्लासमेट्स पूछने लगती हैं कि क्या हीरा उसका बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं तो उसे बना लेना चाहिए। और अकाने शर्माते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर आजुमी अपने चोट को साफ करते हुए नर्सेस ऑफिस आता है, जहां उसे अकाने के फ्रेंड चिनात्सु मिलती है, जो उसे देख कहती है ओ कर्ली कुन, टीचर तो यहाँ नहीं है। आजुमी के पूछने पे चिनात्सु बताती है कि हाँ, अकाने ने तुम्हारा ये नाम रखा है। फिर उसके चोट पे पट्टी लगा उसे इस हाथ से काम ना लेने बोलती है। लंच ब्रेक पे अकाने अपने पेरेंट्स के साथ बैठी लंच कर रही होती है, जहां उसके डैड कहते हैं कि वो उसका रिले रेस रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जो कि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेन इवेंट होने वाला है। अकाने की मॉम कहती हैं कि ऐसे आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है कि अब और क्या क्या प्रोग्राम्स बचे हैं। अकाने पॉकेट में से लिस्ट निकालती है और इससे उसका पोटैटो टॉय वहीं इक्विपमेंट्स में गिर जाता है। अब जब अकाने थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के बॉक्सेस में पर्चियां रख रही होती है तो उसे अपने मिसिंग टॉय का पता चलता है, जिससे वो अपना काम छोड़ उसे ढूंढने निकल जाती है। अब इससे होता यह है कि रेस के बीचों बीच में पता चलता है कि बॉक्सेस के अंदर तो पर्चियां हैं ही नहीं। आजुमी भाग के वो पर्चियां दे के आता है और आते हुए फिर वो अकाने को कुछ लड़कियों से बात करते सुनता है कि किसी ने उसका पोटैटो टॉय देखा है, जो सुनने के बाद आजुमी भी उसे ढूंढने लगता है। इधर बिना अपने टॉय के मिलने पे ही अकाने अपना रेस शुरू कर देती है, पर घबराई हुई होने के कारण उसके हाथ से वो चीज छूट जाती है जिसे आगे पास करना था, जिस वजह से वो रेस हार जाती है और रेड टीम पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में थर्ड आती है। लड़के पूरा दोष अकाने पे देते हैं क्योंकि उसने सब गड़बड़ कर दिया और लड़कियां उसे डिफेंड करती हैं। कुछ देर बाद अकाने जब अपना सारा सामान रख रही होती है, हीरा उसके पास आ कहता है तुम और अच्छा कर सकती हो आने वाले प्री क्वालिफायर्स में, और उसे गुड लक विश करके चला जाता है। अकाने क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जो भी उसका मजाक बना रही थी नर्वसनेस के कारण रेस हारने की वजह से। कुछ देर बाद अब अकाने घर को निकलने वाली होती है, तभी आजुमी उसका टॉय देता है, जिसे देख करके अकाने का तो मूड एकदम से ताजा हो जाता है। वो पूछती है कि ये कहाँ था। आजुमी बताता है कि ये मुझे इक्विपमेंट्स के बॉक्सेस में मिला। अकाने उसका थैंक्स कहती है और बताती है कि कैसे वो लोगों के आसपास नर्वस फील करती है, पर फिर भी उसे रनिंग पसंद है, जो कि बिल्कुल एक होपलेस शौक है। जिस पर आजुमी कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल होपलेस नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां अकाने खुद को रिलैक्स करके आजुमी को थैंक्स मैसेज करती है। आजुमी भी खुश होते हुए उसे गुड जॉब रिप्लाई करता है और ये आगे बात करते हैं, जहां अकाने बताती है कि कैसे उसने उसका निकनेम कर्ली कुन रखा है। आजुमी कहता है कि लोल, ये काफी अजीब निकनेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार आजुमी अपनी स्टोरी को दाइसुकी को पढ़ने देता है। दाइसुकी पढ़ कहता है ये अच्छा है, पर इसके जगह कुछ और वर्ड्स यूज करो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आजुमी बुक स्टोर के बाहर बैठे न्यू कॉमर्स अवार्ड की रिजल्ट देख रहा होता है, जिसमें उसके सबमिट किए बुक का कोई नाम नहीं था। तभी यहाँ दाइसुकी आते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है कि आज इतना जल्दी कैसे आ गए। आजुमी कहता है एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। फिर वो अपने बुक को छुपाने लगता है तो दाइसुकी पूछता है क्या ये वही नोवेल है जो तुमने मुझे पढ़ने दिया था। आजुमी कहता है कि नहीं, वो दूसरा था, ये पहला वाला है, जिसकी कॉपी मैंने न्यू कॉमर्स अवार्ड के लिए सबमिट की थी और रिजेक्ट हो गया। घर आके आजुमी उदास डेस्क पे बैठा था तो उसकी मॉम आवाज देती है कि पढ़ाई करना मत भूलना, और आजुमी को तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी, तो वो सोचता है अकाने को मैसेज करने का और पूछता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अकाने कहती है कि नहीं। यहाँ आजुमी पूछता है कि तुम क्या करती हो जब तुम चीजों को सही से नहीं कर पाती। इस पर अकाने कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। याद है स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले दिन जब तुमने मुझसे ये बात कही थी, मुझे काफी अच्छा लगा था। यहाँ आजुमी भी उसका ये जवाब सुन करके काफी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ इनका आज एग्जाम ओवर होता है। आजुमी के फ्रेंड उसे घूमने चलने को पूछते हैं, पर आजुमी कहता है कि नहीं, उसे बुक्स रीड करनी है। अकाने भी इनकी बात सुन रही होती है और ये चीज आजुमी नोटिस करता है। इसके बाद अकाने अपने ट्रैक क्लब के दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है तो चिनात्सु सामने से जा रहे आजुमी को देख कहती है हे कर्ली कुन, और आजुमी उससे बिना कुछ कहे लाइब्रेरी के रास्ते निकल जाता है।
चिनात्सु अकाने की तरफ देख कहती है, तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ ना। इसके बाद ये सभी प्रैक्टिस के लिए आते हैं, पर प्रैक्टिस को छोड़ यहाँ सब बातें हो रही थी। जैसे तुमने सुना क्या, हीरा ने एक लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करता है। कहीं ये तुम तो नहीं अकाने। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो को लिटरेचर के बुक में एक सेंटेंस पढ़ने मिलता है कि प्यार संभावनाओं से नहीं बल्कि साहस से होता है। इसके बाद लाइब्रेरी को लॉक करके वो घर को निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़का लड़की के साथ कंपाउंड में फ्लर्ट करते दिख रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो कुछ लड़कियों को बात करते सुनता है। हीरा को प्रपोज कर देना चाहिए, अकाने हाँ ही बोलेगी। दूसरी कहती है शायद वो ट्रैक मीट के बाद बोले। सीन शिफ्ट होता है अकाने के घर, जहां उसके पेरेंट्स डिनर के टाइम पे अकाने से पूछते हैं कि उसने कौन सा हाई स्कूल सोचा है आगे पढ़ने के लिए। अकाने कहती है कि अभी उसका पूरा फोकस उसके ट्रैक मीट पे है। दूसरी तरफ हम अकाने की फ्रेंड चिनात्सु को देखते हैं, जो भी ट्रैक मीट की तैयारी कर रही होती है। इधर आजुमी अपना नोवेल का काम खत्म कर अकाने से पूछता है, क्या तुम्हारा ट्रैक मीट नजदीक आ रहा है। उसकी बहन कहती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चैटिंग कर रही हो। उसके जाने के बाद अकाने रिप्लाई करती है कि हाँ, इस संडे को। आजुमी सोचता है उस दिन तो उसे श्राइन जाना है आने वाले फेस्टिवल के प्रैक्टिस के लिए। वो अकाने को मैसेज करता है कि संडे को तो मुझे श्राइन में काम है, तो मैं वहां से तुम्हारी जीत के लिए प्रे करूंगा। यहाँ उसे उन लड़कियों की बात याद आती है और वो मैसेज टाइप करता है कि क्या कोई लड़का है जिसे वो पसंद करती है, और वो उसे सेंड नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है ट्रैक मीट के दिन। हमेशा की तरह अकाने अपने पोटैटो टॉय को प्रेस करके खुद को रिलैक्स कर रही थी। तभी हीरा उसके पास आ पूछता है, क्या तुम ठीक हो। अकाने कहती है हाँ। हीरा कहता है कि तुम्हें इस बार खुद के रिकॉर्ड को तोड़ना है। फिर वो कुछ और कहना चाहता था, पर बिना बोले चला जाता है। इधर आजुमी श्राइन पहुंच गया था और अकाने की जीत के लिए प्रे करता है। दूसरी तरफ अकाने की रेस शुरू हो गई थी और वो सबसे आगे भाग रही थी। आजुमी फेस्टिवल की चल रही प्रैक्टिस को देखता है, पर उसका ध्यान था कि अकाने का रेस का क्या रिजल्ट आया। कुछ देर बाद वो भी ड्रम प्रैक्टिस करता है, पर अभी तक अकाने का कोई मैसेज नहीं आया था। इधर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहां अकाने ना ही सिर्फ फर्स्ट आई थी, बल्कि उसने अपना खुद का बनाया रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और जब वो ये मैसेज करने आजुमी को बढ़ती है तो उसका फोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। प्रेजेंट में प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जैसे ही आजुमी घर को निकलने वाला होता है, उसे सामने से अकाने आती दिखाई देती है। आजुमी उसे लेके साइड में आता है और बताता है कि वो यहाँ होने वाले फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। अकाने कहती है कि ये तो अच्छी बात है। आजुमी उसके रेस के बारे में पूछता है तो अकाने कहती है कि मैंने अपना खुद का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। आजुमी उसे कांग्रेस करता है तो अकाने कहती है कि मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई, और मुझे लगा था कि तुम यही होगे और तुम यही मिले। थोड़ी देर दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है। अकाने सोच रही होती है कि ये काफी अजीब है, और आजुमी सोच रहा था कि किसी लिटरेचर ने आई लव यू को ट्रांसलेट किया था कि चांद कितना खूबसूरत है ना। फिर वो ऊपर देख कहता है चांद। अकाने कहती है कितना खूबसूरत है ना। यहाँ आजुमी अकाने से पूछता है कि क्या वो उसे डेट करेगी। जो सुन अकाने हैरान थी। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है कि मैं बाद में जवाब दूंगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आज से स्कूल ट्रिप शुरू हो रहे थे। टीचर्स सभी से फोन और अदर चीजें जो अलाउड नहीं है जमा कर देने बोलते हैं। कुछ लड़कियां तो जमा कर देती हैं और कुछ अपना जुगाड़ लगा लेती हैं। रोमन भागते हुए आके आजुमी का हाल चल लेता है, और आजुमी और अयाने तो यही सोच रहे थे कि उस दिन से फिर हमने बात तक नहीं किया। अब टाइम था लड़कों के फोन जमा करने का, और रोमन इशारा कर कहता है टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है ट्रेन में, जहाँ कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। गेस करो मैंने कहाँ छुपाया होगा। इधर रोमन चिप्स के पैकेट में से आजुमी का फोन निकाल देता है, जिसे लेके वो काफी खुश होता है, क्योंकि अकाने का जवाब कभी भी आ सकता है। क्योटो पहुंच यहाँ से फिर सभी श्राइन एक्सप्लोर करने बढ़ जाते हैं, जहाँ ये कुछ पिक्चर्स लेते हैं, और कुछ लड़कियां फॉर्चून कार्ड में बैड लक निकलने से रो रही होती हैं। अकाने का अच्छा कार्ड निकला था, पर एक वार्निंग के साथ कि चीजों में क्लियरिटी ना रखना उसके लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। कुछ देर बाद अकाने और चिनात्सु ट्रैक क्लब के मेंबर्स के लिए कुछ गिफ्ट ले रहे होते हैं। चिनात्सु अकाने से चूज करने पूछती है, पर वो अलग ही बिजी थी, तो चिनात्सु सामने खड़े आजुमी से पूछती है कि कौन सा सही रहेगा। यहाँ अकाने मुड़ती है और आजुमी को देख वहाँ से भाग जाती है, जिस चीज को आजुमी नोटिस करता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ रोमन और दाइची डुओ रैंक पुश कर रहे होते हैं। वहीं आजुमी टिक टॉक बस टाइम को पास होते देख अकाने के जवाब का इंतजार कर रहा था। गर्ल्स रूम में जब टीचर देखने आती हैं तो छोड़ियां सोने की एक्टिंग कर रही होती हैं, और उनके जाते ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हैं। वो पूछती हैं कि अकाने तो तुम बताओ कि क्या कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो। अकाने कहती है कि हाँ। वो पूछती हैं कि क्या वो हीरा है। अकाने कहती है कि नहीं। कुछ देर बाद अकाने को आजुमी का मैसेज आता है कि वो क्या कर रही है। अकाने कहती है कि कुछ नहीं, बस रिलेशनशिप के बारे में सभी बातें कर रहे थे। आजुमी पूछता है कि कल मिलने वाले फ्री टाइम में उसका क्या प्लान है। अकाने कहती है कि उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी तक। यहाँ रोमन और डाइची आजुमी की फोन लेते हुए कहते हैं कि हम यहाँ कब से गेम में ऑनलाइन बुला रहे हैं तो नहीं सुन रहा।
आजुमी जैसे तैसे करके वहां से फोन लेके कॉरिडोर में निकलता है और अकाने को मैसेज करता है कल मिलने के लिए टाइम और प्लेस के साथ। और सिर्फ टाइम और प्लेस ही वो मैसेज कर पाया था क्योंकि वहां से टीचर गुजर रहे होते हैं जो उसका फोन लेते हुए कहते हैं कि हाँ पकड़ लिया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ब्रेकफास्ट के टाइम पे टीचर कहती हैं कि आज तुम्हारा फ्री टाइम है, अच्छे से एंजॉय करना। इधर अकाने उसके बाद उसे रिप्लाई की थी कि इस प्लेस और टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है। और अकाने को पता नहीं था कि उसका फोन जमा हो गया है और वो उसके रिप्लाई का वेट करती है। उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान देख पूछती हैं कि कुछ हुआ है क्या, हमें बताओ। अकाने कहती है कि नहीं कुछ नहीं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं चलो फिर तो साथ में घूमने चलते हैं। यहाँ हॉल में जैसे ही आजुमी आता है दूसरी तरफ से अकाने अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाती है। घूमते हुए भी वो फोन में उसके रिप्लाई का ही वेट कर रही होती है। उसकी फ्रेंड फिर से उसे पूछती हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती और वो समझ जाती हैं कि कुछ बात है तो वो उसे अकेला छोड़ देती हैं। अब आजुमी का टाइप किया हुआ टाइम पास आ रहा था। अकाने भागते उस जगह पे पहुंचती है पर वहां आजुमी नहीं था तो वो उसे मैसेज करती है कि वो पहुंच गई है और वो उसकी मैसेज को देख भी नहीं रहा था। अब तो यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी। आजुमी भी उसे उसी लोकेशन पे ढूंढ रहा था पर दोनों एक दूसरे से काफी दूर खड़े थे। अकाने सोचती है कि वो मैसेज भी नहीं देख रहा, हम तो डेट भी नहीं कर रहे हैं और मैंने तो उसे आंसर भी नहीं दिया, वो जरूर नहीं आएगा। इधर आजुमी को चिनासु दिखाई देती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है। मोबाइल लेने के बाद उसे ध्यान आता है कि उसे तो अकाने का नंबर याद ही नहीं है। वो सोचता है कि क्या मुझे इससे ये बात बतानी चाहिए। चिनात्सु उसे कंफ्यूज देख माजरा समझ जाती है और अकाने को कॉल लगाती है। आजुमी फोन पे कहता है कि ये मैं हूँ।